नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सही दिशा में बढ़ा हुआ छोटा सा कदम भी एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। नमो नारायण। 14 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन प्रातः 10:40 से लेकर दोपहर 2:18 तक रहेगा खंडग्रास चंद्रग्रहण। इस साल का पहला चंद्रग्रहण, साल का पहला चंद्रग्रहण है। 14 मार्च 2025 पूर्णिमा का दिन है उस दिन, और उस दिन होली भी है। तो इस साल का पहला चंद्रग्रहण है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो बोलता हूं जो मेरा अनुभव है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत सी चीजें मैं आपको जानकारी दूंगा। कब लगता है चंद्रग्रहण? विज्ञान इस बात को कहता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा को छाया को ढक लेती है, ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण लगता है। और ये हम सब जानते हैं। चंद्रग्रहण 3 तरह का होता है: पूर्ण चंद्रमा, आंशिक चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण और उपछाया चंद्रग्रहण। लेकिन 14 मार्च 2025 जो ग्रहण लग रहा है, यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 मार्च 2025 जो चंद्रग्रहण होने जा रहा है, यह भारत में दृश्य नहीं है। जो भारत में दृश्यमान नहीं है, तो भारत में सूतक नहीं लगेगा। पूजा पाठ, जितनी भी जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि होली का दिन है, अब धूमधाम से रंग खेले, होली खेलें, होली का पूजा पाठ करें, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कहेंगे जब दृश्यमान भारत में नहीं है तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? भाई, ये खगोल की अद्भुत घटना है और पूरे विश्व में इसका प्रभाव रहेगा। और गुरुमंत्र भी दाती महाराज के पूरे विश्व के दर्शक हैं। गुरुमंत्र भी दाती महाराज के विचारों को सुनने वाले पूरे विश्व में फॉलोवर्स हैं। और जहां जहां ग्रहण है वहां पर गुरुमंत्र भी दाती महाराज के विशेष रूप से दर्शक है। साथ ही खगोल की एक अलौकिक घटना है, इसे भयभीत नहीं होना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ग्रहण किस राशि में है, किस नक्षत्र में, और किन ग्रहों के आपस में युति और दृष्टि में है। उन ग्रह योगों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा जिस दिन ग्रहण है। इसकी चर्चा मैं करूंगा। अब कहेंगे साहब, जहां जहां पर ग्रहण है, ये जो समय टाइम बता रहा हूं, ये भारत का समय है। भारत के टाइम के हिसाब से मैं टाइम बता रहा हूं। तो जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं और गुरुमंत्र दाती महाराज को देखते हैं, वो अपना टाइम कन्वर्ट कर लेना। ग्रहण काल में सूतक का क्या महत्व है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को सृष्टि का आधार माना गया है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना है। सूर्य और चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा धरती के हर जीव को पोषित करती है, और ग्रहण काल में इनसे निकलने वाली ऊर्जा से धरती वीन हो जाती है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान सूतक को अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सूतक की जो समयावधि में है, उसमें कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करे ग्रहण काल में, ये हम सभी लोग जानते हैं कि पूजा अर्चना, कोई भी शुभ कार्य ग्रहण में करना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है। भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए, ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। लेकिन भारत में ग्रहण दृश्यमान नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हां, मैं बताऊंगा कहां कहां लगेगा, और जहां जहां हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं वो इसका पालन जरूर करें। लेकिन जो समय है वो भारत के समय के आधार पर है। ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए? ऋषियों का यह मत है कि जितनी देर तक ग्रहण है उतनी देर अपने आराध्य के इष्ट मंत्रों का जाप करना चाहिए और मानस जाप करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान जितना आप जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और उसके बाद दान देना, गायों को भोजन देना, पक्षियों को दाना डालना अद्भुत माना गया है।
और ग्रहण का दौरान नया भोजन पकाकर खाना चाहिए, बासी भोजन को सेवन नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। पुनः याद दिला रहा हूं, 14 मार्च 2025 शुक्रवार दिन साल का प्रथम चंद्रग्रहण है। पंचांग की बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। वृषभ लगन सिंह राशि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में शूल योग और बहुकरण में यह ग्रहण होने जा रहा है। भले ही यह ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन यह ग्रहण बहुत प्रभावशाली होगा। उस समय जो ग्रह योगा योग है, इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। ग्रहण भारतीय जो समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, उसके हिसाब से 14 मार्च 2025 शुक्रवार दिन 10:40 से ग्रहण का लगना प्रारंभ हो जाएगा और ये 2:18 तक रहेगा। यानी ग्रहण 3 घंटा कुछ मिनट का है। पुनः याद दिला रहा हूं, खंडघात चंद्रग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। ये यूरोप के अधिकतर देश, ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर, अफ्रीका में अधिकतर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका और पूरी एशिया में देखा जाएगा। तो ये ज्यादातर यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, प्रशांत महासागर के आसपास है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में, अटलांटिका में है और पूरी एशिया में देखा जाएगा। उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस ग्रहण जो खंडघात ग्रहण है ये वहां देखा जाएगा। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन, मैक्सिको, चिली, ब्राजील में इसका प्रभाव रहेगा। यूरोप के जो देश है वो ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यहां प्रभाव रहेगा। तो पूर्व दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका ग्रहण का खंडघात रूप चंद्रास्त के समय दिखाई देगा, यानी ग्रस्तात्र देखा जा सकता है। तो यहां प्रभाव रहेगा। जबकि अधिकतर ऑस्ट्रेलिया यानी मेलबोर्न, सिडनी, पूर्व एशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, फिजी में भी ग्रहण का जो खंडघात रूप है वो देखा जा सकेगा। ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ग्रहण का प्रारंभ सुबह 10:40 में होगा। खंडग्रास प्रारंभ होगा 11:56 पर और ग्रहण का जो परम ग्रास है वो 12:29 पर रहेगा। खग्रास समाप्त होगा 13:01 में दोपहर 1:01 पर और ग्रहण की समाप्ति होगी दोपहर 2:18 पर। जो ग्रासमान है, ग्रहण जो रहेगा, खग्रास की जो अवधि वो 1 घंटा 5 मिनट की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्र पर जो प्रभाव है मालिनी है वो सुबह 10:27 पे प्रारंभ हो जाएगा और समाप्ति दोपहर 3:30 तक मानी गई। तो ये इतना प्रभाव रहेगा ग्रहण का। पुनः याद दिला रहा हूं, भारत में इसका दृश्य नहीं है, जिसके कारण भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी रहेगा। तो 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा मैं अब इसकी बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव है, उदर का भाव है, बुद्धि का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है और 12वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्योग संचरण में बना। तो इस ग्रहण के दौरान आप अपनी संतान का विशेष ख्याल रखें। संतान को लेकर मानसिक चिंता नजर आ रही है, मानसिक तनाव नजर आ रहा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, घर और बाहर सामंजस्य बनाकर रखें, अपने स्वभाव के जिद्दीपने को कंट्रोल रखें। समय आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। अपने मान सम्मान और दूसरे के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक से स्वीकार करें, सकारात्मक सोच बनाकर रखें। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वयं को बैलेंस करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी होगा। निजी संबंधों में सावधानी बरतें, एक दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखें और आपसी तालमेल बनाकर रखें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अनियमित खान-पान से बचें और भोजन में तेज मसालों का प्रयोग से बचना बहुत जरूरी है। रक्त संबंधी दोष हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे अपचय, एसिडिटी, ऐसी समस्या हो सकती है। क्या करें? भगवान शिव की उपासना करें। मेष राशि वालों, ग्रहण के दौरान श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख भाव है और इस भाव में चल अचल संपत्ति भी देखी जाती है।
और 11वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण ग्रहण काल का समय शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र की अड़चनें दूर होगी। किसी जमीन की खरीदने और बेचने का लाभ मिलेगा, मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ेगा। कोई विशेष बड़ी सफलता मिलने का भी संकेत है, लेकिन इस समय काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नुकसानदायक रहेगा। नए कारोबार की नहीं सोचे, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखें और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बनाने कठिनाई महसूस, घरेलू कलह, वाद विवाद, अनावश्यक बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें। इसके अलावा अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ तकलीफ आ सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले लगातार 7 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मृत्युंजय मंत्र का जाप करते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृत, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते लगातार 7 दिन सुबह सुबह भगवान शिव का पूजन करें, जल अर्पित करें और 11 बेलपत्र रोज चढ़ाएं। कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है। कालपुरुष के गुण में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, सास का है, पराक्रम में छोटी दूरी की यात्राओं को भी दर्शाता है। और 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का चतुर्ग्रही योग है। ग्रहण के हिसाब से आपकी राशि में तीसरे भाव में ग्रहण का होना शुभ माना गया है। कारोबार के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन में शुभ बदलाव और परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके अंदर ऊर्जा, साहस, पराक्रम और धैर्य की भरमार होगी, जिसका फायदा आप कारोबार में दिखाई देगा। आपके आसपास का वातावरण प्रोत्साहित करने वाला होगा। व्यापार में तरक्की होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेगी। जो कार्य रुके हुए हैं उनको शुरू करने का मौका मिलेगा। नौकरी में उच्च प्रतिष्ठा और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। अनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का संकेत नजर आ रहा है और भाग्य और धन में वृद्धि होगी। अपने क्षेत्र में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। शुभ अवसरों का लाभ उठाने का पूरा मौका मिलेगा और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो बहुत सुंदर समय है मिथुन राशि वालों के लिए। छोटा सा उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। लगातार 7 दिन हर रोज सुबह सुबह और शाम को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण दूसरे भाव में हो रहा है और कालपुरुष की कुंडली में दूसरा भाव कुटुंब है, वाणी है, संचित धन है। और 9वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपकी राशि से दूसरा भाव यानी कर्क राशि का ग्रहण होना थोड़ा सा, आपकी राशि से दूसरे भाव में ग्रहण कर्क राशि वालों को सावधानी का संकेत दे रहे। कारोबार से लिहाज से दूरदर्शिता से पूर्ण निर्णय लेने का है। लापरवाही नहीं कर, निर्णय बड़ी समझदारी से लेना है। कारोबार में उन्नति का प्रयास करें। कारोबार में कोई भी परिवर्तन या निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं करें। इस समय कार्य में परिवर्तन नहीं करें। कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और सलाह से करें काम तो अच्छा रहेगा। आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आ रही। वित्तीय मोर्चे पर बेहतर बनाने के लिए कोई जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करें। आर्थिक अस्थिरता, कारोबार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन के लेन देन से बचे। साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी नजर आ रही। शारीरिक कष्ट बढ़ने से कारोबारी अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी से काम करना बहुत जरूरी है। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी है और छोटा सा उपाय। लगातार ये 7 दिन 14 मार्च से लेकर 7 दिन तक 21 मार्च तक हर रोज सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें और कच्चा दूध अर्पित करने से कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण लगन भाव में हो रहा है। लगन भाव में ग्रहण होने से सिंह राशि वालों के लिए इस समय संभल कर चलने वाला होगा। 8वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। समय आशाओं के विरुद्ध परिणाम देगा, इसलिए अपने आप को संयमित रखें। व्यक्तिगत क्षेत्र, कार्य क्षेत्र दोनों स्थापन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अंतराल में अधिक गंभीर और भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आप समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है और अनावश्यक उठापट और तनाव का संकेत मिल रहा है। और जीवन साथी के साथ टकराव और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। छोटी छोटी परेशानियां बड़ा रूप ले सकती, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आवश्यक होगा परेशानियों को छोटे रूप का ही समाधान तुरंत कर ले, ताकि भविष्य में आप अधिक कष्ट उठाने से बच सके। ग्रहण काल में पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक है। घरेलू समझ से बिठाना बहुत जरूरी है। अपने को संयमित रखना बहुत जरूरी है। इस समय आध्यात्म रुझान होता है। धर्म कर्म में ध्यान दे, ध्यान करे, पूजा करे, पाठ करे और ज़्यादा से ज़्यादा ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः
इस मंत्र का जाप करें। आपकी सोच सकारात्मक रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निरंतर स्नान उपरांत सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय का सुबह सुबह पाठ करना भी कल्याणकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में ग्रहण 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, अस्पताल का भाव है, निजी बेड है, धर्म है। और 7वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्योग बन रहा है। क्योंकि ग्रहण आपकी राशि से 12वां कन्या राशि में हो रहा है, इसलिए खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। कारोबार संबंधी कार्यों में विशेष सावधान रहना पड़ेगा। व्यर्थ के विवादों से बचना पड़ेगा। अपना कार्य शांतिपूर्ण करना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वार्तालाप करते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, कलह हो सकता है, बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा। कारोबार के लेकर किसी प्रकार की लंबी यात्रा से आपको बचना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। आराम और काम में थोड़ा सा संतुलन बनाए। घर और बाहर सही तालमेल बैठाकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। वो छोटा सा उपाय ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, और इसके साथ साथ ओम बु बुधाय नमः, बुधदेव के बीज मंत्र का और बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। गणपति के श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करने से कष्ट कम आएगा और गाय को हरा चारा देना 7 दिन लगातार अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में ग्रहण हो रहा है और 6ठे भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्ग्रह योग है। ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली 11 भाव लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके सोशल सर्कल का भाव है, आपके मित्रों का भाव है। ये ग्रहण आपके लिए सुफलदायक रहेगा। आपकी व्यावसायिक बाधाओं को पार करने में आप सफल होंगे। आपके प्रयासों को सफलता के पंख लगेंगे। कार्यक्षेत्र में भरपूर प्रशंसा और सराहना की प्राप्ति होगी। व्यापारी इस समय रणनीति बनाकर अच्छा काम करे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ पूरा कर सकते हैं। नौकरी में आप हैं तो आपके लिए ये पदोन्नति का समय है, इंक्रीमेंट का समय है, मनोनुकूल स्थानांतरण का समय है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। घर परिवार से समय बिताने का मौका मिलेगा और पारिवारिक जीवन में भरपूर समर्थन और स्नेह की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की मोर्चे में भी मुझे अच्छा समय नजर आ रहा है। तुला राशि वालों, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय दुर्गा नवराण मंत्र का हर रोज 7 दिन सुबह शाम 3 माला जाप करेंगे तो आपके लिए ग्रहण बहुत लाभ देगा। नमः। बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि वाला ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है और 10वां भाव आपकी आजीविका है, आपका कर्म स्थान है। और 5वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव का चतुर्ग्रह योग है। वृश्चिक राशि वालों को ग्रहण इस बात का संकेत है कि कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैरियर और आर्थिक मोर्चे पर अब विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलता के वातावरण के कारण दबाव बना रहेगा। मन मुताबिक कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा। मन तनावग्रस्त रहेगा। सहकर्मियों के अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा किसी गलतफहमी के कारण व्यावसायिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय कर्मचारी, सहकर्मी, उच्च अधिकारी सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कारोबार में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय कारोबार में कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए और इस समय कार्य गति धीमी गति से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी आपको नुकसान देगी। समय की नाजुकता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक हो सके यात्राओं से बचना बहुत जरूरी है। कम से कम 15 दिन तो विशेष सावधानी बरतें। बहुत ज्यादा जरूरी तो यात्रा करें और वाहन स्वयं चलाकर यात्रा पर न जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शारीरिक कष्ट का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, लगातार 7 दिन यानी 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूना। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए 4थे भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव और राहुदेव का चतुर्ग्रह योग है। 9वें भाव में धनुराशि वालों के लिए ग्रहण होना शुभता का संकेत दे रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्य व्यवसाय में परिश्रम से सफलता मिलेगी। ग्रहण काल के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी और आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी और भाग्य वृद्धि, कारोबार में लाभ के स्रोत बनेंगे। व्यवसाय अच्छा रहेगा, धन मिलेगा, आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और परेशान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण पर सावधान रहना पड़ेगा।
परिवार के सदस्यों को साथ लेके चलना पड़ेगा। घर के बुजुर्गों को नाराज नहीं करें, भाषा और व्यवहार की मर्यादा बना के रखें। इसके साथ ही माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरते, स्थितियां बिगड़ सकती है। धनराशि वालों, लगातार 7 दिन सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान, तुलसी मैया को जल अर्पित करना और शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बहकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली की 3 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। ये आप जरूर करिएगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, ये शोध का भाव है, रिसर्च का भाव है, ऑकल्ट का भाव है, साइंस, ये अद्भुत भाव है। यहाँ ये आयु का भाव भी है। तो अष्टम भाव में ग्रहण होना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र और राहुदेव का चतुर्ग्रह वो है। तो आपको इस समय अनावश्यक मानसिक तनाव को दूर रखना है। घर हो चाहे बाहर, विवादों से बचना बहुत जरूरी है। इस समय एक बात दिमाग में बिठा रही, आपको स्वयं का अवलोकन करना और शांत रहना है। अपनी हर प्रतिक्रिया पर आपको नजर, जो भी आप बोल रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, किसी की मध्यस्थता नहीं करनी है, किसी विवादित चीजों में भी निवेश में नहीं करना है, क्योंकि शांति और कार्यक्षमता दोनों ही प्रभावित होगी। ये समय अंतराल है 15 दिन में बहुत से बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आप पहले से तैयार हैं। इसलिए खुद को शांत रखते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले और सेहत के प्रति विशेष सावधान रहे। नुकसान का समय भाई, इस समय ध्यान रखिएगा। नकारात्मक सोच से बचिएगा। वाहन आदि से सावधानी बरतें। यात्रा में कष्ट का संकेत भी है और बहुत जरूरी है इस समय आपको श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करना। हर रोज षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, वहीं बैठकर 3 माला जाप करें, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव आपका साझेदार का भाव है, विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है। और दूसरे भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव का चतुर्ग्रह योग बनना है। तो इस भाव में ग्रहण का जो ये योगा योग है, ये परेशानियों का संकेत है। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव होगा, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। परिवार में कलह नहीं हो तो परिवार सदस्यों को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्य संवाद करते हुए मर्यादित वाणी का प्रयोग करें। भाषा ही आपको हर मतभेद को सुलझाने में मदद करे, इसलिए अपनी भाषाओं में मिठास रखें। अपनों को समझने का अवसर दें। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत देना, उनको शारीरिक कष्ट बढ़ेगा और चिकित्सा पर खर्च बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हानि का संकेत है। धन हानि हो चाहे मान हानि हो, सावधान रहना बहुत जरूरी है। यदि व्यापार साझेदारी में है तो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होना बहुत जरूरी है। साझेदारी में वैचारिक मतभेद न हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। आपसी सलाह मशवरा से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। परेशानी का संकेत है। लगातार सुबह सुबह 14 मार्च की सुबह से लेकर 21 मार्च तक हर रोज दाशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। ये पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है और ज्योतिष धर्म 6ठा भाव बाधाओं और शत्रुओं का भाव है। और लगन भाव में सूर्य, बुध, शुक्रदेव, राहुदेव का संचरण रहेगा। ये ग्रहण आपके लिए अनुकूल फलदायक रहेगा। आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह, आपके उमंग में वृद्धि होगी। आप अपने काम के प्रति जागरूक रहेंगे। कड़ी मेहनत का उचित लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। शत्रु अपनी मुंह की खाएगा। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अपनी श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा की भावना से आप जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे और आप समर्थ भी है चुनौतियों का सामना करने में। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का आपका लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छा अवसर मिलेगा। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। हाँ, छोटी छोटी व्यर्थ की बातों को तोल नहीं दे। अपने काम से काम रखें, स्वयं को व्यवस्थित रखें और व्यस्त रखें। निश्चित रूप से ग्रहण काल आपके लिए उचित लाभ देगा। आप लगातार 7 दिन सुबह 14 मार्च की सुबह से लेकर 21 मार्च तक हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। तो ग्रहण पर जो ग्रह योगा योग है, इसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी अनुभव था। और ये जो प्रभाव था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो जाते दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों,
और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।